अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। कितने टाइप के आपके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो सकते हैं और उनसे वो ग्राफिकली जो आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब 10th क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने इस तरीके की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। इसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि ये दो लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई भी दो लाइन हो सकती है। सपोज करिए ऐसी दो लाइन बन करके आ जाती है, ठीक है। सॉल्यूशन से क्या मतलब होता था, वो किस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है। उसके यूनिक सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, या एक भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। इसी तरीके से अगर तीन वेरिएबल आपके सामने बनकर के आते हैं, तीन वेरिएबल अगर आपके सामने बनकर के आ रहे हैं, तो वो तीनों की तीनों जो इक्वेशंस हैं इंडिविजुअली एक एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है। और हम लोग फिर से वही चीज पता करना चाह रहे हैं कि प्लेन्स एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करने वाले हैं। सपोज करिए मैं दो प्लेन ले लेता हूं, दो प्लेन अगर ये लिए तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगी, और तीसरा प्लेन अगर मैंने लिया तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। किस जगह पर ये तीनों प्लेन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पर है। तीन प्लेन हम लोगों को दिए हैं, किस जगह पर वो कट कर रहे हैं। तो ये सिंपल चीज है। आप लोग अगर पता करना चाहते हैं कि सॉल्यूशन जो है वो, तो हम लोगों को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता करते हैं हम लोग। अब सबसे पहली चीज हम लोग ये पता करेंगे कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो किस किस तरीके का हो सकता है, कितने तरीके का होता है। तो आप लोग को मैं बता देता हूं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दो तरीके का होता है। पहला होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दूसरी तरफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर। ये दो तरीके का आपको सिस्टम मिल जाता है। अब होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम से क्या मतलब है, देखिए हम लोग शुरू से हम लोगों ने पढ़ा। अब हम 11th क्लास पढ़ करके जब आए हैं, स्ट्रेट लाइन हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। तो ये चीज आप जानते होंगे कि अगर ऐसा लाइन दिया हुआ है या ऐसा लाइन दिया हुआ है, देखिए ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है, ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम से क्या मतलब है कहने का, कि अगर उस सिस्टम के अंदर में जितनी भी लाइंस हैं, जितने भी प्लेन्स हैं, अगर उनमें एक भी ऐसा प्लेन है जो कि ओरिजिन से पास नहीं कर रहा हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। अगर ऐसा होता है कि सभी के सभी प्लेन्स, सभी की सभी लाइंस, जितनी भी लाइंस हो वो ओरिजिन से पास कर रही हूं, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जैसे आप मान करके चलिए, ये आपको सिस्टम दिया हो x plus 2y is equal to 0, 2x plus y is equal to 0। अगर ये चीज आप लोगों को दी हुई है तो ये एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आपको ये दिया हुआ है x plus 2y is equal to 5, 2x plus y is equal to 5 या 6 ले लेता हूं, थोड़ा अलग कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पता चलता है। लीनियर इक्वेशन का पता चल रहा है आप लोगों को इससे। तो दोनों में अंतर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि दोनों में अंतर ये है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो अगर जीरो हैं, सभी पूरी की जितनी भी इक्वेशंस दी हुई है, डजंट मैटर, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितनी दी हुई है, वो सभी की सभी इक्वेशंस में अगर आपका जो कांस्टेंट टर्म है d1 d2 d3 c1 c2 वो जीरो हैं, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। d1 d2 d3 अगर जीरो हैं, और अगर इनमें से एक भी ऐसा है जो जीरो नहीं है, तो हम लोग ऐसे सिस्टम को बोलेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। सबसे पहली चीज हम लोगों को ये जाननी थी कि होमोजेनियस सिस्टम और नॉन होमोजेनियस सिस्टम में क्या चीज बनकर के आती है। देखिए, अब मैं सॉल्यूशन को आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर, और सॉल्व करने का तरीका, या सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। देखिए, होमोजेनियस सिस्टम का जो सॉल्यूशन है वो कैसे हम लोग पता, मतलब क्या मतलब है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें दो मैं अगर बात कर रहा हूं, तो देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसी भी होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो, अगर वो होमोजेनियस सिस्टम है तो उसका एक सॉल्यूशन तो हमेशा होगा ही होगा।
क्योंकि वो दोनों की दोनों या तीन जो आपने प्लेन दिए हुए हैं तीनों के तीनों या लाइन दी हुई है दोनों, वो ओरिजिन से पास कर रही होंगी। और हम लोगों को पता वही करना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट से दोनों की दोनों लाइन या तीनों के तीनों पॉइंट्स पास कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसका एक सॉल्यूशन तो डेफिनेटली होगा ही होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसका एक भी सॉल्यूशन ना हो। अब एक से अधिक सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब यहाँ पर होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करने वाले तरीके को जो हम लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है उसका एक ही सॉल्यूशन हो और हो सकता है उसके एक से अधिक सॉल्यूशन हो। अगर एक ही सॉल्यूशन है, ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों, याद रखने वाला पॉइंट है ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर एक से अधिक सॉल्यूशंस हमारे सामने बन करके आ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बच्चों नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कंडीशन आप लोगों को लिखवा देता हूं इसकी, बाकी हम लोग बात करेंगे उसमें। उससे पहले मैं आपको कंडीशन बनानी सिखा देता हूं कि मान लीजिए आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है a1x b1y plus c1z is equal to d1 and a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। मान लीजिए ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है जिसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें ये तीनों चीज आपको जीरो दी हुई है। तो आप एकदम से कह देंगे कि अरे ये तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। आप एकदम से समझ गए इसके कि एक सॉल्यूशन तो होना ही हो रहा है, x is equal to 0, 0, 0 ऐसी सिस्टम बन करके अगर आती है। ठीक है, तो अब इसको बनाते कैसे हैं? सपोज करिए कि अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको कहता हूं मुझे नहीं पता है कि ये सिस्टम होमोजेनियस है या नहीं, ऐसा। तो मैट्रिसेस से सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले आप एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं ए, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ इस तरीके जैसे आपने बचपन में पढ़ लिया होगा कि अगर एक वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन काफी है किसी भी जो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए। और अगर दो वेरिएबल की कोई इक्वेशन बन रही है, दो कम से कम हमें इक्वेशन मतलब दो ही चाहिए होंगी। अगर मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बता दूं तो दो तो चाहिए हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। अगर तीन है तो कम से कम आपको तीन की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ऐसे उसमें अगर आप तीन वेरिएबल दिए हुए तो तीन ही इक्वेशन आपकी बनकर के आएंगी जिसमें तीनों के तीनों वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, हो सकता है एक यहाँ पर नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि ये वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब ये है कि इसका कोएफिशिएंट जो है वो जीरो हो गया होगा। ये बचपन में पॉलिनोमियल्स में आपने चीज पढ़ ली होगी। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स बना करके लेके आएंगे जो कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बताइए, वो जितने भी वेरिएबल्स हैं x y z w p q r जो भी दे रखा है आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं तीनों के तीनों जो इक्वेशन दी हुई है, 4 दी हुई है, 5 दी हुई है, उनमें हम ऐसे लिखेंगे a1 a2 a3 y का b1 b2 b3 c1 c2 c3। ऐसा हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन करके आएगा। अब जो हमारा जो डिजायर्ड वैल्यूज हैं, जो हम और उन वेरिएबल जिन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं उनका एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे। एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, जैसे हम लोगों को यहाँ पर x y और z की वैल्यू पता करनी होगी, तो x y z। ओके, अब हम लोग पता करेंगे एक मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स b d1 d2 d3। ओके, अब बच्चों देखो ये जो ऊपर मैंने सिस्टम लिखा हुआ है, अगर मैं इसको वापस से रिट्रीव करना चाह रहा हूं तो एक इक्वेशन मतलब इनकी फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं तो कुछ ऐसे समझिएगा a into x is equal to b हम लिखेंगे। अगर आप यहां पर a लिखें फिर x लिखें is equal to b लिखें तो a और x का मल्टीप्लाई करें और कॉरस्पॉन्डिंगली उनको अगर हम इक्वेट करें तो विश्वास करिए कि यही हमारा सिस्टम बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या किया है, हमने इसको मैट्रिसेस में ब्रेक कर दिया है। क्लियर? ऐसा करने के बाद में हम लोग x पता करना चाह रहे हैं, b अपॉन a आपके सामने नजर आ रहा होगा ऐसा। अब हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने शुरुआत में पता किया है इनवर्स ऑफ a। तो b इंटू a इनवर्स से हम लोग x का वैल्यू पता कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब देखिए ये तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। अब वापस से हम लोग आते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की हम लोग बात कर रहे थे। मैंने बात किया कि ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे हम लोग पता करेंगे कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे, कैसे पता करेंगे कि ट्रिवियल होंगे या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। ओके,
तो अब हम लोग यहीं पर आ जाते हैं। ये तो मैंने एक तरीका बता दिया आपको कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बना करके कैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैट्रिक्स की टर्म में किसी सिस्टम को। अब मैंने जैसे बताया आपको कि हम लोग डील कर रहे हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को 0 0 0। इसमें बच्चों एक 5 मिनट की करीब की मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें डिटरमिनेंट मैंने आप लोगों को बताया होगा कि डिटरमिनेंट एक नंबर होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड जो उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे कि वो इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को अगर मुझे पता करना है इट हैज ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो कैसे पता करेंगे बच्चों? अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब है बच्चों कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है मतलब देयर विल बी मोर देन वन क्या कह सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। देखिए नॉन ट्रिवियल का मतलब मैंने क्या कहा आपसे या तो एक ही होगा या बहुत सारे होंगे और तो कोई केस नहीं बन सकता कि भाई ऐसा हो जाए कि भाई एक दो सॉल्यूशन आ जाए। ऐसा घूम करके नहीं आ सकती है लाइन नहीं बन सकता। जैसा बोलना चाह रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे आप लोग कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए डिटरमिनेंट ए के को 0 होना जरूरी है और दूसरी तरफ अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में ये ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की x भी 0 y भी 0 z भी 0 ये तीनों सॉल्यूशन ही होंगे, केवल ये ही होंगे। इस वाले केस में इनके अलावा बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये तरीका है होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कि या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन केवल 0 कहां 0 या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उसके अलावा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो वो हम चीज पढ़ेंगे जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें क्या क्या तरीके हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी।